प्रिय साथियों, सफल आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का मेरा चिंतन है कि आज 10 बजे के लगभग सुबह मैं अपने खेतों पर जा रहा था, तभी एक मैंने कचरा बीनने वाले व्यक्ति को गली में देखा, जो बोतल, प्लास्टिक और ये सब बीन रहा था। तो मैंने उसके बारे में जानकारी की तो उसने बताया कि भाई जी, मैं ये बीन करके अपना पेट पालता हूँ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। उसके बच्चों के विषय के बारे में भी मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो उसने अपने परिवार की स्थिति बताई कि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, बीवी है और हम हैं। तो यही बीन करके बेच करके अपना गुजारा करते हैं। तो मेरा दिल चकरा गया, क्योंकि जब सुबह टहलने जाता हूँ तो मैंने एक नट समाज के बेटे को देखा। अनवरत रोज़ाना मैंने ये देखा कि वो भैंसा लेकर के गांव-गांव जाता है। तो उसकी भी जब मैंने स्थिति देखी और उसका भी आकलन किया, तब मेरा चिंतन और बढ़ा कि इतने वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, देश में ये खुशहाली कब आएगी कि कचरा बीनने वाले कचरा बीन रहे हैं, जो कार्य करने वाले हैं वही अपना कार्य कर रहे हैं। इन्हें देश की शिक्षा का भान नहीं है, इनका देश की जागरूकता में कोई योगदान नहीं है, या इनका समाज वहाँ का वहीं पर स्थिर है। तब मैं सोचते हुए हमारा चिंतन आगे बढ़ा कि आखिर में ये हमारा देश एक मानवतावादी देश है, सनातनी देश है। तो ये मेरी कैसी परंपरा है। मैंने देखा कि बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास अथाह पैसा है, कोई पैसे का लेने देने वाला नहीं है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार हैं और व्यवसायी हैं, तमाम लोग हैं, बड़े बड़े हमारे देश के नेता हैं जो देश को चला रहे हैं। इनके पास बहुत बहुत पूंजीपति हैं और बड़े बड़े मठाधीश हैं, मंदिरों के जो ठेकेदार हैं, अरबों की संपत्तियां मंदिरों पर हैं। आखिर में ये पैसा जाता कहाँ है? तो पता चलता है कि मंदिरों का पैसा मंदिरों में जमा है। पूंजीपतियों के पास जो इतना पैसा है उनका किसका कोई अता पता नहीं है, और मेरे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का पैसा विदेशों में जमा है। तो वो लोग जो विदेशों में पैसा जमा किए हुए हैं, क्या उनके लिए कोई भी कानून नहीं है सरकार के पास? वैसे सरकार ने वादा किया था कि हम विदेशों से पैसा जो जमा है वो देश के अंदर लाएंगे और देश की जनता में वितरण करेंगे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये देखता हूँ इसी तरीके से देश को लूटने का काम हो रहा है। ये पैसा कुछ विशेष लोगों के खातों में जा रहा है, जेब में जा रहा है। जैसे हमने देखा कई अवसरों पर पूंजीपतियों की बेटी 1-1 करोड़ की साड़ी पहनती है। आखिर में 1 करोड़ की साड़ी पहनने वाली पूंजीपतियों की बेटी है, एक 200 रुपये की साड़ी पहनने वाली कचरा बीनने वाली की बेटी है। क्या वो देश की बेटी नहीं है? वो भी इसी देश की बेटी है, वो कचरा बीन रहा है। मैंने चिंतन किया कि ये पैसा जमा करके और उस पैसे को इस तरीके से रख दिया गया है कि वो किसी के काम में नहीं जो आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पैसे का सही वितरण हो। समाजवाद का जो नारा हमारा संविधान देता है, कैसा समाजवाद? समाजवाद में वो हर व्यक्ति जो कोने में भी बैठा है उसके पास भी पैसा पहुंचना चाहिए, रोजगार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, किसी माध्यम से पहुंचे, पैसा पहुंचना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तभी किसी ने कहा है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से लिपट चिपट जाड़े की रात बिताते हैं। स्त्री की लज्जा बसन बेच और कर्ज चुकाए जाते हैं। अफसर, लाला और नेता तीनों पानी सा द्रव्य बहाते हैं। आज से प्रजातंत्र में नेता भी पीछे नहीं है। किसी भी पार्टी का नेता हो, आप देख लीजिए, अगर उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति है और अगर वो नेता बन के संसद में या विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ भी पहुँच जाता है, वो 1 करोड़ वाला 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का व्यक्ति बन जाता है। और उसको रिटायर से मतलब जिस दिन उसके चुनाव नहीं जीतता है तो उसको पेंशन के रूप में बहुत बड़ी रकम दी जाती है। एक आप सोच लीजिए कि 300 रुपये में रिचार्ज मोबाइल का हो जाता है, लेकिन नेताजी को 15,000 रुपये बिना मतलब में दिए जाते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं मेरे देश की सरकार की। तो मैं सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक मानवतावादी दृष्टिकोण बनाएं, सबके पास पैसा पहुँचे, सरकार की ऐसी व्यवस्था हो, सही शिक्षा नीति हो, सही तरीके से सबको रोजगार मिले। रोजगार, शिक्षा और दवा ये सही तरीके से अगर मिलने लगे तो हमारे घर परिवार सभी खुशहाल होंगे। और एक अच्छी सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाएं, जिससे हमारे समाज का नीचे वाले तबका भी तरक्की कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन सभी का करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी बात अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। आगे समाप्त करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।